महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें असंख्य लोगों को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी थी। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3137 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। 18 दिन के इस युद्ध में प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार की घटनाएं हुई थी। महान योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने हर प्रकार से धर्म की रक्षा की थी। प्रतिदिन जय और पराजय के उदाहरण प्रस्तुत हुए थे। इंडियन हिस्ट्री के इस वीडियो में हम महाभारत के 18 दिनों का इतिहास आपको बताएंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले भीष्म पितामह के सुझाव के फलस्वरूप कौरवों और पांडवों दोनों पक्षों की सहमति से युद्ध के कुछ नियम बनाए गए थे। प्रतिदिन युद्ध लड़ने का समय सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक होगा और समान ओहदे वाले लोग ही आपस में युद्ध लड़ सकेंगे, जैसे कि रथ सवारों से, हाथी सवार अन्य हाथी सवारों से और पैदल सैनिकों से युद्ध लड़ेंगे। यदि कोई वीर भयभीत होकर शरण में आएगा तो उस पर किसी भी अस्त्र से प्रहार नहीं किया जाएगा। जो भी लोग युद्ध में सेवक की भूमिका में होंगे उन पर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं किया जाएगा। निहत्थे योद्धा पर प्रहार नहीं किया जाएगा। एक वीर से एक से अधिक वीर युद्ध नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महाभारत के 18 दिनों की श्रृंखला की कि प्रत्येक दिन क्या हुआ था और किस पक्ष को कितनी हानि हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध का पहला दिन। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे और इसी बीच भीष्म पितामह यह घोषणा करते हैं कि युद्ध आरंभ होने वाला है। यदि कोई भी योद्धा दल बदलना चाहे तो वह स्वतंत्र है। यह सुनने के पश्चात धृतराष्ट्र का पुत्र युधिष्ठिर पांडवों की ओर चला गया। इसके बाद अर्जुन ने अपने देवदत्त नामक संघ से नाद करके युद्ध की घोषणा की। महाभारत युद्ध के प्रथम दिन पांडवों को अधिक हानि हुई। इस दिन कुल 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष और उनके रथ का ध्वजदंड काट दिया। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया और भीष्म ने उत्तर और श्वेत का वध कर दिया। यह दोनों विराट नरेश के पुत्र थे। प्रथम दिन की स्थिति को देखकर कौरवों को यह विश्वास हो गया था कि वे ही विजय होंगे। दूसरे दिन गुरु द्रोणाचार्य, धृष्टद्युम्न, अर्जुन और भीष्म के बीच युद्ध हुआ। सार्थकी के द्वारा भीष्म के सारथी को घायल किया गया। गुरु द्रोण ने सार्थकी का कई बार धनुष तोड़ा और बार बार उसे पराजित किया। भीष्म ने अर्जुन एवं भगवान श्री कृष्ण को घायल किया। भीम का युद्ध निषाद और कलिंगों के साथ हुआ और भीम ने हजारों की संख्या में सैनिकों का वध कर दिया। कौरवों की ओर से केतुमान, कलिंगराज और भानुमान जैसे अनेक कलिंग योद्धा मारे गए। अर्जुन ने भीष्म को नरसंहार करने से रोक के रखा और इस प्रकार दूसरे दिन पांडवों के पक्ष में रहा और कौरवों को नुकसान हुआ। युद्ध का तीसरा दिन। दोनों पक्षों ने सैन्य व्यूह की रचना की। पांडवों की ओर से भीम एवं अर्जुन और कौरवों की ओर से दुर्योधन इसकी रक्षा कर रहे थे। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। यह देख भीष्म ने भीषण संहार मचा दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भीष्म का वध करने के लिए कहा, परंतु अर्जुन साहस नहीं जुटा पाए। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़े। यह देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को आश्वासन दिया कि अब वे पूरे साहस के साथ युद्ध लड़ेंगे। इसके बाद अर्जुन ने इस दिन कौरव सेना का भीषण संहार किया, जिसमें उन्होंने शूद्रक, प्राच्य आदि सौव्य गणों को समाप्त कर दिया। इस दिन भीम ने भी सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया और इस दिन भी कौरवों को अधिक हानि हुई। चौथे दिन कौरव सेना ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी, परंतु अर्जुन ने बाण चलाने वाले सभी सैनिकों को समाप्त कर दिया। इस दिन भीम ने कौरव सेना में भय व्याप्त कर दिया था। दुर्योधन ने भीम का वध करने के लिए अपनी गज सेना को भेजा, परंतु भीम ने घटोत्कच की सहायता से पूरी गज सेना को समाप्त कर दिया और 14 कौरवों का वध कर दिया। इस दिन भीष्म को अर्जुन और भीम ने चुनौती दी। पांचवें दिन भीष्म ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। इस दिन दोनों ही पक्षों के सैनिकों का बड़ी संख्या में वध हुआ। भीष्म को नियंत्रण करने के लिए अर्जुन और भीम ने उनके साथ युद्ध किया। सार्थकी ने द्रोण को नियंत्रण में रखा, परंतु बाद में भीष्म द्वारा सार्थकी को युद्ध स्थल से भगा दिया गया। इस दिन सार्थकी के 10 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। छठा दिन। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेना को युद्ध स्थल में उतारा। पांडवों की सेना मकरव्यूह आकार और कौरवों की सेना क्रौंचव्यूह आकार की थी। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ और दुर्योधन अपनी सेना की हानि देखकर बार बार क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उन्हें समय समय पर समझाते रहे और इस दिन के अंत में भीष्म ने पांचाल सेना का संहार किया। सातवें दिन फिर से दोनों पक्षों ने भिन्न भिन्न आकार से अपनी सेना को युद्ध स्थल में उतारा। पांडवों ने वज्रव्यूह और कौरवों ने मंडलाकार व्यूह से अपनी सेना को व्यवस्थित किया।
मंडलाकार में हाथी अनेक रथों द्वारा, रथ अश्वारोहियों द्वारा, अश्वारोही धनुर्धर के द्वारा और धनुर्धर सैनिकों द्वारा सुरक्षित किए गए थे। इस पूरी सेना के बीच में दुर्योधन था। इतनी सुरक्षा और युक्ति के बाद भी अर्जुन ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। इस दिन धृष्टद्युम्न द्वारा दुर्योधन को परास्त किया गया। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावान ने विंद और अरविंद को युद्ध में परास्त किया। नकुल और सहदेव ने शल्य को युद्ध से भगा दिया। दूसरी ओर भगदत्त ने घटोत्कच को युद्ध क्षेत्र से भगाया और भीष्म ने पांडव सेना का भयंकर संहार किया। इस दिन विराट पुत्र शंख मारा गया, जो कि कौरव सेना के लिए बहुत बड़ी हानि थी। 8वां दिन पांडवों ने 3 शिखर व्यूह के आकार की रचना की और कौरवों द्वारा कछुआ व्यूह की रचना की गई। इस दिन भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों का वध किया। इस दिन अर्जुन पुत्र इरावान का वध वकासुर पुत्र इल्विश के द्वारा किया गया। घटोत्कच ने दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग किया, परंतु प्रहार के समय ही बंग नरेश मध्य में आ गए और प्रहार स्वयं पर लेकर दुर्योधन के प्राण बचा लिए और इस प्रकार इस दिन बंग नरेश की मृत्यु हो गई। शक्ति के प्रहार के कारण दुर्योधन घटोत्कच से भयभीत था। इसके बाद भगदत्त ने भीष्म से आज्ञा लेकर घटोत्कच को परास्त कर भीम सहित अनेक योद्धाओं को पीछे धकेल दिया और 8वें दिन भीम ने दुर्योधन के अन्य 9 भाइयों का वध किया। इस प्रकार एक ही दिन में धृतराष्ट्र के कुल 17 पुत्र मारे गए। इस दिन दोनों ही पक्षों को क्षति पहुंची, परंतु कौरव पक्ष को अधिक हानि झेलनी पड़ी। महाभारत युद्ध का 9वां दिन। महाभारत के 9वें दिन घमासान युद्ध हुआ। इस दिन दुर्योधन ने भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कही। तब भीष्म ने आश्वासन दिया कि या तो हम किसी पांडव का वध कर देंगे या तो फिर श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर देंगे। इसके पश्चात भीष्म ने अर्जुन के रथ को ध्वस्त कर अर्जुन को घायल कर दिया और अंततः श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा और श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का पहिया उठाकर भीष्म की तरफ दौड़ पड़ते हैं, परंतु कुछ ही क्षणों में वे शांत हो जाते हैं। इस दिन भीष्म ने पांडवों की सेना का भारी संख्या में संहार किया, जिस कारण पांडवों को 9वें दिन बहुत बड़ी हानि हुई। 10वां दिन, चूंकि भीष्म ने पांडवों की अधिकांश सेना को समाप्त कर दिया, पांडवों की सेना में भय व्याप्त हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांडव भीष्म के पास जाकर उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। कुछ देर विचार करने के बाद भीष्म ने पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय बताया। इसके बाद भीष्म ने मत्स्य और पांचालों का संहार किया। पांडव पक्ष ने शिखंडी को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। शिखंडी को डटा हुआ देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र और शस्त्र त्याग दिए और अर्जुन ने ना चाहते हुए भी भीष्म की देह को बाणों से भेद दिया और इस प्रकार 10वें दिन भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। भीष्म को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने उत्तरायण होने पर ही अपनी देह त्यागी। इस दिन कौरवों ने अपने एक महान योद्धा को खोया। महाभारत युद्ध का 11वां दिन। भीष्म के बाणों की शैया पर लेटने के पश्चात कर्ण के सुझाव के अनुसार द्रोण को सेनापति बनाया गया। दुर्योधन और शकुनी ने द्रोण से कहा कि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए तो युद्ध उसी समय समाप्त हो जाएगा। जब दिन के समय द्रोण युधिष्ठिर को परास्त करने के पश्चात जैसे ही उन्हें बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े, तब अर्जुन ने बाणों की बौछार करना शुरू कर दी और युधिष्ठिर को बचा लिया। इस दिन कर्ण ने पांडवों की सेना का बड़ी संख्या में संहार किया। फिर सात्यकी तथा कर्ण, भीम तथा शल्य, सहदेव तथा शकुनी और अर्जुन तथा सुशर्मा के मध्य युद्ध हुआ। इस दिन पांडवों को अधिक क्षति का सामना करना पड़ा। 12वां दिन। 11वें दिन कौरव युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाए, इसलिए कौरवों ने अगले दिन फिर से योजना बनाई और त्रिगत देश के राजा को युधिष्ठिर से बहुत दूर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए कहा, जिससे अर्जुन की अनुपस्थिति में युधिष्ठिर को आसानी से बंदी बनाया जा सके। परंतु अर्जुन समय पर पहुंच गए और उन्होंने फिर से युधिष्ठिर को बचा लिया। अर्जुन को दूर ले जाते समय युधिष्ठिर के साथ सात्यकी थे। सात्यकी ने द्रोण के रथ का पहिया काट दिया और रथ के सभी अश्वों को मार गिराया। सात्यकी ने कौरव पक्ष के अनेक शक्तिशाली योद्धाओं का वध किया, जिनमें सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, त्रिगतों की गज सेना, कर्ण का पुत्र प्रशन और सुदर्शन आदि थे। भूरिश्रवा ने हर बार सात्यकी को परास्त किया और उसे हर बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बचाया गया। इस दिन दोनों ही पक्ष बराबर की टक्कर पर थे। 13वां दिन। दुर्योधन ने राजा भगदत्त को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। भगदत्त ने भीम को परास्त किया और इसके पश्चात भगदत्त और अर्जुन के मध्य युद्ध हुआ और इसी बीच भगदत्त ने अर्जुन पर वैश्वनाथ वार किया। श्री कृष्ण ने वैश्वनाथ को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा की। भगदत्त की आयु बहुत अधिक थी, इसीलिए उनके माथे की छाल उनके आंखों तक आती थी, जिस कारण उन्हें दिखना बंद हो जाता था। खाल आंखों पर ना आए, इसीलिए भगदत्त माथे पर पट्टी बांधते थे।
अर्जुन ने भगदत्त पर प्रहार कर उनके माथे की पट्टी को खोल दिया, जिससे भगदत्त को दिखना बंद हो गया और इसी अवसर का फायदा उठाकर अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। और इसी दिन ऐतिहासिक व्यूह चक्रव्यूह की रचना कौरवों द्वारा की गई। युधिष्ठिर के लिए रचे गए चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अभिमन्यु ही जानता था, परंतु चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है यह अभिमन्यु नहीं जानता था। अभिमन्यु के साथ युधिष्ठिर, भीम और अन्य लोग भी थे। जैसे ही वे चक्रव्यूह के द्वार पर पहुंचे, उन सबको जयद्रथ ने रोक लिया और केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर सका। और फिर कर्ण के कहे अनुसार कौरव पक्ष के 7 महान योद्धाओं जयरथ, अश्वत्थामा, कर्ण, द्रोणाचार्य, लक्ष्मण, दुर्योधन और शकुनि द्वारा अभिमन्यु पर वार किया गया और इन सब ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन शोकाकुल हो उठे और अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले जयरथ को मारने की प्रतिज्ञा ली और उन्होंने वचन दिया कि अगर ये संभव नहीं हो सका तो वे अग्नि समाधि ले लेंगे। इस दिन पांडव पक्ष बहुत मजबूत रहा, परंतु अभिमन्यु की मृत्यु के कारण उन्हें बहुत बड़ी क्षति हुई। 14वां दिन अर्जुन के अग्नि समाधि की प्रतिज्ञा को सुनकर कौरवों को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे जानते थे कि जयरथ जैसे महान योद्धा को इतने कम समय में पकड़कर उसका वध कर पाना अर्जुन के लिए संभव नहीं है। और साथ ही कौरवों ने यह निश्चय किया कि वे जयरथ को किसी भी कीमत पर बचाकर रहेंगे और अर्जुन को अग्नि समाधि लेने पर विवश होना पड़ेगा। द्रोण ने आश्वासन दिया कि वे जयरथ को बचा लेंगे और उन्होंने जयरथ को सेना के सबसे पिछले भाग में छिपा दिया। 14वें दिन युद्ध आरंभ होने के बाद पूरी सरवा ने सार्थकी को चारों ओर से घेर लिया। इससे पहले वे सार्थकी के 10 पुत्रों का वध कर चुके थे। जैसे ही वे सार्थकी का वध करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय अर्जुन ने पूरी सरवा के हाथ काट दिए, तो दूसरी तरफ द्रोण ने तीखे भालों का प्रयोग कर ध्रुपद और विराट दोनों का वध कर दिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से सूर्य को ढक लेते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि सूर्यास्त होने वाला है। यह देखकर अर्जुन अग्नि समाधि की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी ओर छिपा हुआ जयरथ अर्जुन की अग्नि समाधि को देखने के लिए और अर्जुन का उपहास करने के लिए बाहर आता है। तभी भगवान श्री कृष्ण सूर्य को अनावृत कर देते हैं और जैसे ही जयरथ बाहर आता है, अर्जुन जयरथ को मारकर उसका सिर उसके पिता की गोद में गिरा देते हैं। इस दिन दोनों ही पक्षों को बराबर की क्षति होती है। 15वां दिन गुरु द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने अपनी विजय को लगभग निश्चित ही कर लिया था। पांडवों का पक्ष कमजोर देखकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक युक्ति बताते हैं, जिसमें उन्हें अश्वत्थामा के मरने की झूठी खबर फैलानी थी, परंतु युधिष्ठिर को असत्य बोलना स्वीकार नहीं था। तब भीम ने अवंती राज के हाथी अश्वत्थामा का वध कर दिया। इसके बाद युद्ध क्षेत्र में यह खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, जिसके कारण द्रोणाचार्य को अंतिम के 2 शब्द नहीं सुनाई दिए गए। उन्होंने केवल इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया और द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह सुनकर वे शोकाकुल हो उठे और उन्होंने उसी समय अपने शस्त्र त्याग दिए। इसी बीच द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। इस दिन कौरव पक्ष ने अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक को खो दिया, इसीलिए कौरवों को अधिक क्षति पहुंची। 16वां दिन द्रोणाचार्य का वध होने के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया। इसके बाद कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करता है और उसने नकुल और सहदेव को भी परास्त किया, परंतु कर्ण अपनी माता को दिए हुए वचन के कारण बाध्य थे, इसीलिए उसने नकुल और सहदेव का वध नहीं किया। इस दिन घटोत्कच ने युद्ध क्षेत्र में आकर कौरवों में तबाही मचा दी। उसे नियंत्रण में कर पाना संभव ही नहीं था। तब दुर्योधन ने कर्ण से अमुक शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करने के लिए कहा। कर्ण ने अमुक शक्ति को अर्जुन के वध के लिए बचाकर रखा था, क्योंकि अमुक शक्ति का प्रयोग केवल एक ही शत्रु के वध के लिए किया जा सकता है। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमुक शक्ति के प्रयोग से घटोत्कच का वध कर दिया और भीम ने दुशासन का वध किया। इस दिन दोनों ही पक्षों को बराबर की हानि हुई। महाभारत का 17वां दिन 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण ने युधिष्ठिर और भीम को परास्त किया, परंतु फिर से अपने वचन के कारण बाध्य होने के कारण उन्होंने उनका वध नहीं किया। इसके बाद कर्ण और अर्जुन के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध के बीच कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और कर्ण पहिया निकालने में व्यस्त हो गए। इसी के चलते श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने का आदेश दिया। इस प्रकार अर्जुन ने असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव पक्ष का मनोबल पूरी तरह से टूट गया था।
कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य को सेनापति घोषित किया गया और दिन के अंत तक युधिष्ठिर के द्वारा शल्य का वध कर दिया गया। इस दिन कौरव पक्ष को भयानक क्षति हुई। महाभारत का 18वां दिन। 18वें और अंतिम दिन कौरवों के केवल 3 ही सबसे शक्तिशाली योद्धा बचे थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली कि वो इस दिन पांडवों का वध करेंगे। इन तीनों योद्धाओं द्वारा पांडवों के शिविर पर रात्रि में आक्रमण किया गया। अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों, श्रीखंडी आदि योद्धाओं का वध किया। पिता की छल पूर्वक मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने बहुत ही आक्रामक रूप ले लिया था और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिस कारण रणभूमि में भयंकर संहार हुआ। अश्वत्थामा का ऐसा रूप देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे कलयुग के अंत तक धरती पर भटकने का श्राप दिया। इसके बाद सहदेव ने शकुनी का वध किया और भीम ने दुर्योधन के अन्य भाइयों का वध किया। अपनी पराजय को देखकर दुर्योधन एक सरयू के स्तंभ में जाकर छुप जाता है और इसके बाद पांडवों द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है और भीम छलपूर्वक उसकी जंघा पर वार करता है, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और इस तरह अंततः महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। तो दोस्तों, यह थी महाभारत के 18 दिनों की कहानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।